सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा सुनाना आरंभ किया और बताया कि हे राजन, जीवन में एकमात्र भक्ति ही परम लक्ष्य है, ज्ञान ते मुक्ति। अच्छा, यहां कितने ऐसे लोग हैं जिनको मुक्ति चाहिए, जरा बताना हाथ उठा के। सबको चाहिए? अच्छा चलो, अब ये बता दो मुक्ति का मतलब क्या होता है। आवाज तो आनी नहीं, पर एक मैया का मुंह देखा बोल रही है मुक्ति मतलब क्या है। मुक्ति मतलब कोई ऐसे ऊपर, कोई ऐसी भगवान ने कोई प्लॉटिंग व्यवस्था कर रखी होगी, वो एरिया होगा कुछ, उसमें जो जो भर दिए जाते हैं, जो जो पहुंचा दिए जाते हैं, वो हो जाते मुक्त, है ना। ऐसा ही तो सोचते हैं हम। मुक्ति कब मिलती है? मरने के बाद, मृत्यु के उपरांत मुक्ति मिलती। पर संत कहते हैं मरेंगे फिर मुक्ति मिलेगी, फिर मोक्ष मिलेगा। इतना लंबा इंतजार क्यों करते हो? मुक्ति मालूम है क्या है? मुक्त होना मालूम है क्या है? आप जिस क्षेत्र में हो, उसी क्षेत्र में दूसरा आदमी भी आपसे और आगे आगे बढ़ता चला जा रहा है, फिर भी आपको उससे ईर्ष्या नहीं हो रही है, समझ लो आप जीते जी मुक्त हो गए। ये जीते जी मुक्ति है आपकी। मन की ईर्ष्या भाव, द्वेष भाव खत्म हो गई, मुक्त हो गए। ये जो हमारे मन में ये जो कॉन्सेप्ट डाला गया है ना कि मृत्यु के बाद मुक्ति होती है, नहीं नहीं नहीं, जीते जी भी मुक्ति मिल जाती है। और जो जीते जी मुक्त हो जाता है ना, उससे बड़ा कोई भाग्यशाली इस दुनिया में हो नहीं सकता, जीते जी। तो भैया हम तो देखो अब ब्रज वाले, ब्रज की जो उपासना है उसी की बात करेंगे। ब्रज की उपासना वाले कहते हैं भुक्ति मुक्ति नहीं मांगत केवल, हमें नहीं चाहिए। ज्ञान ते मुक्ति, योग ते सिद्धि। सिद्धि, ये रिद्धि सिद्धि जो होती है किससे प्राप्त होती है? योग करो, कुछ विद्या ऐसी है वो करो, उससे सिद्धि मिल जाएगी। ज्ञान ते मुक्ति, योग ते सिद्धि, लेकिन भक्ति से भगवान। भगवान किससे मिलते हैं? भक्ति के द्वारा। अब नाउ द चॉइस इज योर्स कि आपको मुक्ति चाहिए, सिद्धि चाहिए या भगवान चाहिए। जिसको भगवान चाहिए, अगर, क्योंकि ये कथा तो भगवान को पाने के लिए सुनाई जा रही है और दूसरा कोई उद्देश्य नहीं, अगर भगवान चाहिए तो भक्ति को पकड़ लो बस। भक्ति को पकड़ने से ही हमारे हृदय में भगवान का प्रादुर्भाव हो जाएगा। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान भोलेनाथ पार्वती को कह रहे हैं, पार्वती मैं अपना अनुभव, आपको अगर धंधा करना है तो जो धंधे में बहुत ऊपर चढ़ चुके हैं उनका अनुभव सुनो, एक्टिंग करनी है तो एक्टिंग में जिनका अनुभव है वो सुनो, राजनीति है तो राजनीति का अनुभव, लेकिन जिनका जीवन ही राम नाम है, ऐसे भोलेनाथ जी वो कह रहे मैं अपना अनुभव बता रहा हूं पार्वती उमा कि सत हरि भजन जगत सब सपना। बिना हरि की भक्ति के सारा जगत एक स्वप्न के बराबर है, सपना जैसा है। सपने में कभी कभी नहीं लगता शेर आके एकदम खाने वाला है और अब बस प्राण गए, और जब सपना हम देख रहे होते हैं ना, घबराहट चलती रहती है, ऐसे लगता है सब सच चल रहा है एकदम। सपने में ये कभी कभी आ भी जाता है, आंख हल्की सी खुलती है, उसमें पता भी लग जाता है सपना, पर फिर भी उससे बाहर नहीं निकल पाते, फिर भी यही लगता है सच चल रहा है, सच चल रहा है। लेकिन फिर एक बार आता है जब नींद खुलती है और तब हंसी आती है, अरे वैसे ही बाबरा बन के घूम रहा था, भाग रहा था, शेर खा जा, कहाँ है शेर? कहीं भी नहीं। वैसे ही गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं बाबा भोलेनाथ की वाणी के द्वारा कि सत्य हरि भजन जगत सब सपना। जो चल रहा है ना ये दुनिया में, ये सब सपने के जैसे। एक दिन आंख बंद होगी, फिर आंख खुलेगी तो दूसरे सपने में पहुंच जाएंगे, दूसरे जीवन में पहुंच जाएंगे। नया मकान, नई दुकान, नया परिवार, नया नाम, नया गांव, नई माँ, नया परिवार, सब कुछ नया मिल जाएगा अगले जन्म में फिर से, और वो जन्म के बाद फिर अगला। इसी तरह ये सपने में हमारी ये जो बुद्धि है वो घूमती रहती है, घूमती रहती है। लेकिन भक्ति बिना भगवान नहीं मिल सकते। तो अगर भगवान को पाना एकमात्र मार्ग है, भगवान की भक्ति करो। भक्ति का, अच्छा भक्ति का मतलब क्या है? आपको मंदिर में जाके माला चढ़ाना भक्ति है? ये पूजा है, भक्ति नहीं है। पूजा और भक्ति में अंतर होता है। भगवान के सामने आरती करना ये पूजा है। भक्ति मतलब होता है जोड़ना। जोड़ना किस चीज को? अपने मन को भगवान में ऐसा जोड़ देना कि एक क्षण भी उनका स्मरण, उनकी याद मन से न जाए, तो समझना भक्ति हो रही है। केवल पूजा का नाम भक्ति नहीं होता है।
भगवान का सतत स्मरण, सतत याद भक्ति होता है। ऐसा स्मरण कहते हैं, जब भक्ति हृदय में आती है तो आपको भगवान को नहीं ढूंढना पड़ता। मीरा से किसी ने पूछा कि हे मीरा भाई, एक बात बताओ, आपको गिरधर कैसे मिले? आपको भगवान मिले तो सब जानते, पर कैसे मिले? तो मीरा हंसने लगी। मीरा ने हंस के कहा, पहले प्रश्न सही करो, उत्तर तो तब दूंगी ना, पहले प्रश्न सही होना चाहिए। क्यों, क्या प्रश्न है? तो मीरा ने हंस के कहा कि मैंने गिरधर को नहीं ढूंढा, गिरधर ने मुझको ढूंढा, गिरधर ने मुझको खोजा। कैसे खोज लिया? जब हृदय में भक्ति प्रकट हो गई तो श्री ठाकुर जी खुद उस भक्त को ढूंढते हैं कि कहां मिलेगा, कहां उसके हमको दर्शन होगा। और मीरा जी जैसी भला किसी में भक्ति हो सकती है? मीरा की भक्तियां है, अनन्यता कहीं हो सकती है तो वो मीरा से सीखो। राणा ने कहा कि इसको पहरेदार लगा दिए। पहरेदारों ने कहा कि राणा जी, रात को इसके कमरे में कोई पर पुरुष आता है, हमने देखा है, ये बात करती है उससे, वो भी करता है, आदमी की आवाज आती है। तो राणा ने पहरेदार लगा दिए, जैसे आज कोई आए इसके कमरा में पुरुष तो हमको बुला लेना, रंगे हाथ पकड़ेंगे। तो पहरेदार खड़े हैं। मीरा जी भीतर वो चौसर लेकर के बैठ गई और थोड़ी देर कह रही है, आ जाओ आ जाओ, और फिर एकदम हंस के बोली, आ गए आप, बड़ी देर लगा दी आपने आने में। वो पहरेदार एकदम कान लगा के, अच्छा आ गया। कान में उसकी धीमी धीमी आवाज भी आने लगी। सो भागे भागे, महाराज चलो जल्दी चलो, आदमी आ गया, पकड़ो मीरा को। राणा आया, भागा भागा भागा, आकर के दरवाजा खोला, भीतर घुसा। मीरा भी है, चौसर भी है, पर कोई पुरुष नहीं दिख रहा। राणा ने कहा, कहां है वो पुरुष? मीरा ने कहा, कौन सा पुरुष? अरे वही पुरुष जिससे तू दिन रात बातें करती है, जो रोज तेरे कक्ष में आता है। तो मीरा ने हंसते हुए, अच्छा वो, आप उसकी बात कर रहे हो? मीरा कहती है, आता तो है पर वो पुरुष नहीं है, वो परम पुरुष है जो हर किसी को दिखाई नहीं दे सकता है। तुम पुरुष ढूंढने आए हो, मैं तो परम पुरुष के साथ बातें करती हूं। उसके देखने के लिए आंखें और दृष्टि वो चाहिए जो मेरे पास है, सबके पास नहीं हो सकती। ये है मीरा की भक्ति। तो उस भक्ति से मीरा ने, उस स्मरण से मीरा ने भगवान को पाया है। तो मेरे कहने का भाव यही है, भक्ति का मतलब केवल इतना ही मत समझ लीजिए, ये भी एक भक्ति के अंग है, पर मुख्य भक्ति का अंग ये है कि भगवान का स्मरण सतत चलता रहे। यही भगवान से मांगो। भगवान से दूसरी चीज मुंह खोल के कभी कहो ही मत। सीधी सी बात है, देखो, धन मांगना है तो धनवान से मांगो, रूप मांगना है तो रूपवान से मांगो, लेकिन अगर भगवान मांगना है तो भगवान से मांगो। भगवान ही दे सकते हैं, और कोई नहीं दे सकता है। और हमारा उल्टा है, हम भगवान से ही जाकर के इधर उधर की सारी चीज मांगते रहते। लेकिन भगवान से जिस दिन हमने भगवान मांग लिया ना, उस दिन भगवान एकदम हमारे सामने खड़े होंगे। शास्त्र कहता है, वानिक प्रसन्नम धन धान्य दानम, नृपम प्रसन्नम गजबाज दानम, हरि प्रसन्नस्तु सर्वस्व दानम। एक बनिया प्रसन्न हो जाएगा तो क्या देगा? धन दान दे देगा। नृप प्रसन्नम गजबाज दानम, एक राजा प्रसन्न हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा हाथी घोड़ा दे देगा, गजबाज दानम। पर हरि प्रसन्नस्तु सर्वस्व दानम, जिस दिन हरि प्रसन्न हो जाते हैं ना, उस दिन हरि सब कुछ हमें दे देते, सब कुछ प्रदान कर देते। और सब कुछ का मतलब ये होता है, भगवान कहते तू मुझसे कुछ कुछ मांगेगा, कुछ कुछ दे दूंगा, तू बहुत कुछ मांगेगा, बहुत कुछ दे दूंगा, लेकिन जो मुझसे कुछ नहीं मांगेगा उससे मैं सब कुछ प्रदान कर दूंगा, सब कुछ दे दूंगा। इसलिए भगवान से अगर कभी, वैसे तो मांगिए मत, पर कभी मांगने की इच्छा प्रकट होती है तो बस एक चीज मांगे। एक बड़ा प्यारा सा भाव है जिसमें ये कहा गया है कि हे नाथ, हे दीनानाथ, हमें क्या चाहिए आपसे? न धाम न धरती न धन चाहता हूं, न धरती न धन न वैभव, तो फिर क्या चाहिए? कृपा का तेरी एक कण चाहता हूं। हे प्रभु, आप कृपा के अथाह सागर हो, आप कृपा के सिंधु हो, कृपा के समुद्र हो। मुझे कृपा का सागर भी नहीं चाहिए, बस एक कण, एक बूंद, आपकी कृपा की एक बूंद अगर मुझे प्राप्त हो गई, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, पर मेरा तो सब कुछ संवर जाएगा। सुना है आप कृपा करने में कभी कोई
कंजूसी नहीं करते। तो फिर मेरी बारी पर, मेरी जब बारी आई तो उस पर देर क्यों? आपने ये संसार की चीजें दे करके, खिलौने देके, जैसे कोई बच्चा खूब उधम कर रहा हो, हमको ये खाना, हमको ये खाना, हमको वहां जाना, हमको वहां जाना, तो उसकी माँ क्या करती है? उसका ध्यान भंग करने के लिए उसको एक खिलौना दे देती है कि लो इस खिलौने से खेलो। और वो खेलने की बजाय उस खिलौने में इतना फंस जाता है, इतना उसमें डूब जाता है कि अब उसको खाने का भी ध्यान नहीं रहे, माँ का भी ध्यान नहीं रहे। तो फिर माँ क्या करती है? उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उससे खिलौना छीन लेती है। और जब खिलौना छिन जाता है तब उसका ध्यान उस तरफ जाता है कि हाँ मुझे अब इसकी ओर जाना है। ठीक वैसे ही हे प्रभु, संसार की कुछ कुछ चीजें, परिवार, रिश्ते, नाते, खिलौने के रूप में तुमने हमको दे दिए, पर हम उसमें इतना डूब गए, इतना रच पच गए कि तुमको कभी ध्याया ही नहीं, तुम्हारा कभी स्मरण ही नहीं रहा, कभी याद ही नहीं रहा। लेकिन हे प्रभु, इस मन को अब इस सब जगह से, विषय वासनाओं से खींच करके एक बार अपनी ओर मोड़ दीजिए, क्योंकि मैं जानता हूं, मुझे पता है ये मेरे बस की बात नहीं है। माया से पार करना, माया को जीतना सुनने में बड़ा आसान लगता है, पर इस माया ने बड़े बड़ों को पछाड़ दिया। एकमात्र आपकी कृपा से ही इस माया पर विजय प्राप्त की जा सकती है। इसलिए देना है तो बस इतना दे दीजिए, रटे नाम तेरा वो चाहूं मैं रसना, मुझे वो रसना, मुझे वो जीभ, वो जिह्वा चाहिए जो निरंतर तुम्हारा नाम गुणगान करती रहे, तुम्हारे नाम में डूबी रहे। क्योंकि इस बात को महापुरुषों के शरण में रह के मैंने जान लिया है, समझ लिया है कि ये वाणी केवल संसार के वार्तालाप करने के लिए नहीं मिली है। आज ये खाऊं, आज वो खाऊं, आज इस अच्छे व्यंजन को चखूं, ये वाणी इसलिए भी नहीं मिली है। इस वाणी की सार्थकता तभी है जब इस वाणी से मैं दिन रात आपका नाम गाता रहूं, आपकी लीलाओं का गुण गाता रहूं। इसलिए हे दीनानाथ, कुछ देना चाहते हो तो वो रसना दो जो दिन रात आपका नाम गाए, देना चाहते हो तो वो कान, वो श्रवण दो जो दिन रात आपकी कथा में सुन करके डूबे रहे। आंख सबके पास होती है, पर मुझे वो नयन, वो दृष्टि चाहिए जो दृष्टि केवल आपको देखे, आपको देखती रहे, करे दिव्य दर्शन जो तेरा निरंतर, वही भाग्यशाली नयन चाहता हूं। इन नयनों की सार्थकता इस बात में नहीं है कि इन्होंने कितनी दुनिया देख ली है। इन नैनों की सार्थकता इस बात में है कि जो इन नैनों के आराध्य हैं, जो इष्ट हैं, जो प्रियतम हैं, जो प्राणाधार हैं, उनको इन्होंने देखा कि नहीं देखा। जो सूरदास जन्म से अंधे थे, कभी भगवान से नहीं कहा कि प्रभु मुझे आंख दे दो। एक बार लीला करने के लिए भगवान ने सूरदास को आंखें दी। दोनों श्यामा शाम सामने आकर के खड़े हो गए। सूरदास ने दर्शन किया। दर्शन के बाद भगवान ने पूछा, बोल सूरदास, तुझे क्या चाहिए, क्या मांग है तेरी? तो बाबा सूर ने कहा कि हे प्रभु, जो नेत्र आपने मुझे दिए हैं, इन नैनों को वापस ले लो, इन नेत्रों की इस दृष्टि को वापस ले लो, क्योंकि एक बार जिन नैनों ने तुमको देख लिया हो, फिर उनको संसार देखने की चाह नहीं बचती। इसलिए अगर वाणी देनी है, नेत्र देने हैं, कान देने हैं, तो वो दो जो दिन रात तुम में डूबे रहे। यही आपकी कृपा है। इसके अलावा मेरी बुद्धि में कभी कोई दूसरी मांग आ ना जाए, ऐसी कृपा है दीन बंधु आप मुझ पर करो। ज्ञान धारा से जीवन हो निर्मल, मैं श्रद्धा से भरपूर मन चाहता हूं। कैसा मन चाहिए मुझे? जिसमें आपके प्रति भरपूर श्रद्धा हो, इतनी श्रद्धा हो। किसी ने पूछा प्रेम क्या, श्रद्धा क्या, विश्वास क्या? बोले विश्वास ये, अगर उसने दिन को रात कह दिया तो रात, उसने रात को दिन कह दिया तो दिन। इतना विश्वास, इतनी श्रद्धा। एक हम लोग हैं,
अपने शास्त्रों पर श्रद्धा नहीं, अपने भगवान पर श्रद्धा नहीं, उनकी वाणी पर श्रद्धा नहीं। एक ये वाणियां हैं जो कह रही हैं कि मन उसकी श्रद्धा से भरपूर हो। उसने जो कह दिया, हाँ, प्रश्न नहीं उस पर। गुरु ने जो कह दिया उस पर प्रश्न नहीं, तर्क मत किया करो। गुरु ने कहा है नाम भजो तो भजो। गुरु ने कहा है कृष्ण 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 कृष्ण, बस कहते रहो। अब उस पर प्रश्न मत करो, अभी ये नहीं हो रहा, अभी वो नहीं हो रहा। गुरु के वचन सत्य कर्मानि। क्यों मिले शबरी को राम? अपनी भक्ति तो शबरी की थी, लेकिन अपनी भक्ति से ज्यादा भरोसा, विश्वास शबरी को अपने गुरु के वचन पर था। जब गुरु ने यह कहा कि शबरी तेरे कुटिया पर राम आएंगे, बस वो बात उसने अपने हृदय में बिठा ली। फिर उस पर जरा भी संशय नहीं किया कि आएंगे, हो सकता ना भी आए, क्यों आएंगे भला मेरे पास? नहीं, गुरु ने कहा। गुरु के वचन सत्य कर्मानि। इस दुनिया में अगर कोई हमारा सबसे बड़ा हितैषी है, हमारा कोई सबसे बड़ा सहयोगी है, तो वो गुरु है। उसको पता है कब क्या करने से मेरे इस आश्रित भक्त को भगवान की ओर जोड़ा जा सकता है। वो ना भी रहे, सशरीर गुरु ना भी रहे, तो क्या वो वहां से बैठ करके हमारा ध्यान नहीं रखता? क्या वहां से वो हम पर नजर नहीं रखता कि कहां ये गलत फिसल रहा है, कहां इसे संभालना है, कहां इसे बचाना है? विश्वास रखना चाहिए साधुओं की वाणियों पर, गुरुओं की वाणी पर, शास्त्रों की वाणी पर। अरे स्वयं कृष्ण कह रहा है सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। कृष्ण कह रहा है तू क्यों डर रहा है, तू आ जा मेरी शरण में। हम फिर भी नहीं जाते उनकी शरण में, फिर भी भययुक्त जीवन बना हुआ है, डर रहे हैं, शुभ अशुभ से डर रहे हैं, ग्रहों से डर रहे हैं, दिनों से डर रहे हैं। अरे कृष्ण कह रहा है मत डर, तू एक बार मेरी शरण में आके तो देख, तुझे मैं समस्त चिंताओं से मुक्त कर दूंगा। लेकिन ये वही वाली बात हो गई है, जैसे एक विष्ठा में पड़ा हुआ कीड़ा, उस विष्ठा कोई मल कोई समझ लेता यही मेरा जीवन है, आहा कितना आनंद है इसमें, पर उसे ये नहीं पता ये विष्ठा, ये मल है, इससे बाहर जाना है। वैसे इस संसार को हम अपना मान के बैठ गए कि हाँ यही हमारा परमानेंट घर है, और ये भूल गए कि इससे बाहर निकलना है एक दिन। उसकी तैयारी नहीं करते हम। 10 दिन के लिए कहीं घूमने जाना हो तो महीना भर से तैयारियां चालू हो जाती है, सामान रखना, खाना पीना, कपड़ा, सब तैयारी करते हैं। पर ये नहीं याद रखते कि एक दिन हमें मृत्यु उपरांत एक यात्रा करनी है जो हमें भगवान तक लेकर के जाएगी। उस यात्रा की भी तो तैयारी करनी है। उस यात्रा की तैयारी क्या है? बस एक ही तैयारी है उसकी, हरिनाम, नाम करो, नाम भजो। जितना नाम का स्मरण करोगे उतनी आगे की तैयारी अपने आप हो जाएगी, अपने आप भगवान सब व्यवस्थाएं बना देंगे। नाम, हरे नाम हरे नाम जीवनम यत्रार्पिता नियमतस्य स्मरणे न काला। हरे नाम। महाप्रभु के पार्षद कहते खंड खंड हो जाए यदि यही तन प्राण, शरीर का कोई टुकड़ा टुकड़ा कर दे लेकिन तबहु ना बदने आमी ना छोड़ी वो हरि नाम। कोई शरीर का टुकड़ा टुकड़ा भी कर देगा तो भी हम हरि नाम नहीं छोड़ेंगे। इतना नाम के प्रति प्रेम होना चाहिए। राम तो कहाँ नाम के प्रति प्रेम करते ही नहीं।